आजाद भारत में इतिहास को लेकर जो उदारवादी बहस चली, उसमें आजाद हिंद फौज को स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए पर्याप्त श्रेय नहीं दिया गया। लेकिन क्यों? आजाद हिंद फौज को 1943-44 में बर्मा में शुरू में तेजी से सफलता मिली। 1944 के मध्य तक फौज भारत की दहलीज तक पहुंच गई, जहां उसका सामना मित्र देशों के सैनिक दस्तों से हुआ, जिनके पास 1,55,000 सिपाही थे। आजाद हिंद फौज के मुकाबले उनकी संख्या कहीं ज्यादा थी। फिर भी सुभाष चंद्र बोस की सेना मोइरांग में झंडा फहराने में कामयाब रही, जो इम्फाल के दक्षिण में 45 किलोमीटर की दूरी पर था। आज ये इलाका मणिपुर के भीतर आता है। आजाद हिंद फौज और गोरों की सेना के बीच आखिरी लड़ाई 1944 में कोहिमा के उत्तर और इम्फाल में हुई। वहां बोस की फौज के हजारों सिपाही मारे गए। बड़ी संख्या में उन्होंने आत्मसमर्पण भी किया। असल में इन जगहों पर अंग्रेजों की जिस सेना से उनका सामना हुआ, वे अच्छी तरह से ट्रेंड थे। उनका नेतृत्व करने वाले युद्ध कला में माहिर थे। फिर खुद बोस ने नेतृत्व में आजाद हिंद फौज 3000 मील पीछे बैंकॉक लौट गई, वो भी बिना इक्विपमेंट और खाने पीने के सामान के। खुद अंग्रेजों ने इसे सैन्य रणनीति में एक बेमिसाल कदम माना। 1945 की शुरुआत में दक्षिण की ओर लौटते हुए आजाद हिंद फौज ने मध्य बर्मा के मंडलाय जिले के मेकतिला के करीब माउंट पोपा के बौद्ध मंदिरों के पास गोरों की सेना से फिर दो हाथ किए। यहां आजाद हिंद फौज की 2nd डिवीजन ने मित्र देशों की 14वीं आर्मी को रोका, जो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। मई 1945 आते आते बोस जब बैंकॉक पहुंचे, तब उनके लिए सब खत्म हो चुका था। युद्ध खत्म होने से पहले आजाद हिंद फौज के जो वायसराय, कमीशन्ड ऑफिसर, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर और सिपाही पकड़े गए थे, उनमें से कुछ पर जासूसी का मुकदमा चला और उन्हें मार डाला गया। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अपनी सेना से आजाद हिंद फौज में गए जवानों को व्हाइट, ग्रे और ब्लैक 3 वर्गों में बांटा। इनमें से व्हाइट वर्ग के जवानों को अंग्रेजों की फौज में फिर से बहाल किया गया, क्योंकि उन्होंने उनकी मदद की थी। ग्रे वर्ग में वे लोग शामिल थे जिन्हें अपने किए पर पछतावा था, इसलिए उन्हें डिसमिस कर दिया गया। ब्लैक कैटेगरी में वो लोग शामिल थे जिन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाना था, इसलिए उन्हें डिटेंशन कैंपों में रखा गया। इस बीच अगस्त 1945 में नेताजी के एक रहस्यमय प्लेन क्रैश में मारे जाने की खबर आई, जिसके सारे सच आज तक सामने नहीं आए। अफसोस की बात यह है कि आजाद भारत में इतिहास को लेकर जो उदारवादी बहस चली, उसमें आजाद हिंद फौज को स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए पर्याप्त श्रेय नहीं दिया गया। सच कहें तो यह एक सेक्युलर फौज थी। इसमें सभी वर्गों और जातियों से आए लोग थे। आजादी के बाद देश की जो सेना बनी, आजाद हिंद फौज ने इस लिहाज से उसे भी प्रभावित किया। बोस की फौज के साथ और भी नाइंसाफियां हुई। फौज के कुछ हाई प्रोफाइल कैदियों पर चला मुकदमा देश के लिए काफी अहमियत रखता था। इनमें से सभी को राजद्रोह और गद्दारी के आरोपों से बरी कर दिया गया, लेकिन किसी भी अफसर, महिला या पुरुष को आजादी के बाद भी भारतीय सेना में शामिल नहीं किया गया। इसकी वजह क्या थी, इसका पता लगाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। शायद इसका कारण लाल किले में चले मुकदमे से पहले अंग्रेजों और आगे चलकर आजाद भारत का नेतृत्व करने वाले नेताओं के बीच हुआ समझौता हो। 1946 में देश भर में आजाद हिंद फौज के लोगों को कैदी बनाकर रखा गया था, जिनकी रिहाई के लिए जवाहरलाल नेहरू ने कई बार अपील की। उनकी अपील के जवाब में लॉर्ड माउंटबेटन ने लिखा, जब आपको आपकी आजादी मिलेगी तो आपके पास आपकी सेना होगी। आपको सेना में उन लोगों को रखना चाहिए जो अपनी शपथ के प्रति वफादार रहें, उन लोगों को नहीं जिन्होंने राजनीतिक मौकापरस्ती के कारण पाला बदल लिया। नवंबर 1945 से अप्रैल 1946 के बीच आजाद हिंद फौज के कई अफसरों का कोर्ट मार्शल हुआ। उन पर हत्या करने से लेकर किंग के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसे आरोप थे। इनमें से कईयों को ताजिंदगी तड़ी पार कर दिया गया या उन्हें सेना से निकाल दिया गया। सारे मुकदमों की सुनवाई पूरी होने के बाद कमांडर इन चीफ ऑचिन लेक ने उन्हें सिर्फ फौज से निकालने का फैसला बरकरार रखा। उसके बाद वो आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के खिलाफ सारे आरोप खत्म करने को राजी हुए, सिवाय
दूसरे भारतीयों को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने वालों के। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जिन ब्रिटिश जनरलों ने भारतीय अफसरों और फौज का नेतृत्व किया था, उनमें औचिन्य ही उन्हें सबसे अच्छी तरह से समझते थे। चाहे युद्ध के दौरान की बात हो या उसके बाद की, उन्होंने खुलेआम नस्लीय भेदभाव करने वाली ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भारतीय अफसरों और सिपाहियों के आत्मसम्मान को बढ़ाने में शानदार योगदान दिया। उनकी वजह से ही सैन्य परंपराओं के मुताबिक आजाद हिंद फौज के जवानों के खिलाफ मुकदमा चला, जिसमें इस मामले को लेकर देश भर में बढ़ते असंतोष का भी ख्याल रखा गया। आज के इस एपिसोड में इतना ही। बाकी अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।